हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज, जिनको इंग्लिश में ट्रायंगल्स कहते हैं, ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हर एक क्वेश्चन को हम जो है वो डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज आपके जो है वो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको मिस नहीं करिएगा। चलिए हम जो है वो इनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहता है आकृति 6.17 में जो है वो फर्स्ट और सेकेंड में डी समांतर बीसी है। देखिए ये जो है वो डी जो है वो बीसी के समांतर है और जो है वो और जो है वो हमारा फर्स्ट में कहता है ईसी जो है वो और सेकंड में एडी, इसमें भी जो है वो डी जो है वो बीसी के जो है वो समांतर है। तो हमें जो है वो इसमें ईसी और इसमें जो है वो हमें एडी एडी जो है वो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बुआ इसमें जो है वो हम थेल्स प्रमेय से हम जो है वो आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्नावली 6.2 में जो है वो प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, ये जो है वो दो गो प्रमेय इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार आता है, तो आप उनको जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो दोनों प्रमेय का जो है वो मतलब क्या होता है, तो हम जो है वो उनको पहले जो है वो बता देते हैं। देखिए एक जो है वो हमारा ये रहता है प्रमेय 6, ये जो है वो 6.1 है, ये प्रमेय जो है वो 6.2 है। तो ये जो है वो प्रमेय 6.1 हमारा थेल्स प्रमेय कहलाता है और प्रमेय 6.2 जो है वो थेल्स प्रमेय का विलोम जो है वो कहलाता है। अगर आप इनका प्रूफ जो है वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग इनका जो है वो प्रूफ जो है वो देख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए प्रमेय 6.1 जो है वो क्या कहता है, तो प्रमेय 6.1 कहता है यदि अगर जो है वो हमारा डीई समांतर है अगर बीसी के, ये भुजा इनके जो है वो समांतर है, तब हम जो है वो ए बी एडी 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 बटा ये जो है वो डीबी और ये बटा में हम ये जो है वो ईसी जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है वो एडी बटा ये डीबी बराबर ये ए बटा हम ईसी जो है वो लिख सकते हैं। प्रमेय 6.2 क्या कहता है, अगर ये जो है वो एडी बटा ये जो है वो डीबी, ये जो है वो एडी बटा डीबी ए बटा ये ईसी अगर दिया हुआ है, तो हम जो है वो तब कह सकते हैं कि ये जो है वो डी जो है वो बीसी के समांतर है। बेसिकली इसमें जो दिया है ना, इसमें जो दिया हुआ है यानी कि थेल्स प्रमेय में, वो वही जो है वो थेल्स प्रमेय में सिद्ध करके दिखाना रहता है। और ये जो है वो प्रमेय 6.2 में थेल्स के विलोम में जो है वो जो थेल्स में प्रूव करना रहता है वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया रहता है। ये जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको स्मूथली जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए हम जो है वो इनका फर्स्ट नंबर जो है वो इधर फर्स्ट नंबर सॉल्व कर देंगे, इधर जो है वो सेकंड नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले लिख दीजिएगा, हल दे दीजिए और फिर जाके यहाँ पे इनका हमारा फर्स्ट नंबर पहले लिख दीजिए, चूंकि दिया है। क्या लिख दीजिएगा? दिया है। हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये डी जो है वो बीसी के समांतर है। ये हमारा डी जो है वो बीसी के समांतर है। डी जो है वो बीसी के क्या है, तो समांतर है। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि परमेय 6.1 से। अब इसमें हम जो है वो परमेय हम लगा रहे हैं 6.1, तो परमेय 6.1 क्या कह रहा है, तो परमेय 6.1 आता है एडी बटा हम जो है वो डीबी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो एडी बटा ये जो है वो बीडी या फिर डीबी लिखिए बतवा बराबर है, फिर ये जो है वो ए बटा हम ईसी जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए एडी का मान कितना दिया हुआ है, तो एडी का मान जो है वो हमारा 1.5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 1.5 बटा ये बीडी जो है वो कितना दिया हुआ है, बीडी 3 दिया हुआ है, तो हम 3 बराबर ए जो है वो हमारा 1 दिया हुआ है बटा ईसी तो हमें निकालना ही है। तो अब देखिए बुआ ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो एक अंक है, तो एगो जीरो दे देंगे। तो अब देखिए 15 का 15, 15 दूनी 30 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1 बटा ये ईसी। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ईसी बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ईसी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो बनाना है। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है वो ये डी जो है वो बीसी के समांतर है। ये हमारा डी समांतर बीसी ये दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि परिमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से हम जो है वो एडी बटा ये जो है वो डीबी लिख सकते हैं। ये हमारा
ए डी बटा ये डी बी इज इक्वल टू ये ए ई बटा ये ई सी, ए ई बटा ये हम ई सी लिख सकते हैं। ए डी का मान तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इम्प्लाइज ए डी बटा डी बी जो है वो हमारा 7.2 दिया हुआ है, तो 7.2 इज इक्वल टू ए ई जो है वो हमारा 1.8 दिया हुआ है, और बटा ई सी जो है वो 5.4 दिया हुआ है। अब देखिए वो 5.4 दिया हुआ है, ये दशमलव और ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये दशमलव कैंसिल होगा तो ऊपर में ये 10 से गुना हो जाएगा, क्योंकि एगो अंक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 ए डी बटा ये 72 बराबर ये 18 बटा ये 54। अब यहाँ पे जो है वो हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ये 10 ए डी गुना ये 54 इज इक्वल टू 18 गुना में 72। यहाँ से हम जो है वह ए डी का मान निकाल लेंगे, तो ये सब जो है वो इनके भाग में आ जाएगा, तो हमारा ये 18 गुना में 72 बट्टा ये 10 गुना में ये 54। देखिए वो 18 दूनी के 18 दूनी 6 18 दिया 54, और ये जो है वो 3 दूनी के 6 3 6 12 24 दिया 72, तो हमारा ए डी क्या आ जाएगा, ए डी जो है वह 24 बट्टा 10। तो देयरफॉर हम यहाँ पे ए डी निकाल लेंगे, तो ये ए डी जो है वह एक पे एगो जीरो है, तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 2.4 हो जाएगा। यही जो है वो हमारा ए डी इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा प्रश्नावली 6.2 जो है वो खत्म हो गया। अब देखिए इनका 2 नंबर, ये जो है वो खत्म नहीं हो गया, सॉरी, हमारा जो है 1 नंबर था। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या क्या ये जो है वो कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। देखिए बुआ, ये जो है वो पी क्यू और पी आर पे जो है वो ई और एफ स्थित है, तो हम जो है वो कह सकते हैं पी क्यू पर ई है और पी आर पे एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए जो है वो बताइए क्या ये जो ई एफ समांतर क्यू आर है, हमें जो है वो बताना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, और हम जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो पहले जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, यहाँ पे हम जो है ऊपर में 6.2 लगाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा पीई बराबर ये 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ई क्यू बराबर ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये पी एफ बराबर ये 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमारा जो है वो एफ आर इज इक्वल टू ये 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए हम जो है वो पहले फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर कह रहा है ना, तो ये जो है वो हम त्रिभुज एक जो है वो इस तरीका से बना लेते हैं। इनका नाम पी दे दीजिए क्यू आर, जिसमें जो है वो पी क्यू और ये जो है वो पी आर पर क्रमशः जो है वो बिंदु ई और एफ स्थित है। मान चलिए यहाँ पे जो है वो हमारा ई है, और ये ई है, और ये एफ हमारा स्थित है। तो हमें यहाँ पे पीई दिया हुआ है कितना, पीई जो है वो दिया हुआ है 3.9, और ई क्यू जो है वो 3 दिया हुआ है, पी एफ जो है वो हमारा 3.6 दिया हुआ है, एफ आर जो है वो 2.4 दिया हुआ है। तो हमें जो है वो बताना है क्या ये जो है वो ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। चलिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। ये तो दिया हुआ था, तो अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परमय जो है वो 6.2 से, परमय 6.2 से, तो परमय 6.2 हमारा क्या कहता है, तो परमय 6.2 कहता है अगर ये जो है वो पी बटा ये ई क्यू बराबर ये पी एफ बटा ये एफ आर, यानी कि ये दोनों जो है वो यानी कि बराबर है। अगर बराबर होंगे तब जाके जो है हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो पी जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 3.9 बटा ई क्यू जो है वो ये 3 दिया हुआ है, बराबर पी एफ जो है वो 3.6 बटा एफ आर जो है वो 2.4 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा। अब देखिए बुआ इनको हम जो है वो कैंसिल करेंगे, 3 से करेंगे तो 13 और ये 10 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 12 दूनी 12 36, 6 से कट जाएगा, 6 6 36 और 6 चौक 24। यहाँ पे जो है वो हमारा आएगा देयरफॉर ये कितना आ जाएगा 13/10, और ये जो है वो 6/4। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों जो है वो बराबर तो नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ
ये पी बटा ये यू क्यों, ये जो है वो बराबर नहीं है पी एफ बटा ये एफ आर के, बराबर नहीं है। ये इतना है, तो हम जो है वो कह सकते हैं जब ये बराबर होबे नहीं करेगा तो ये समांतर कैसे हो जाएगा, तो हम जो है वो लिख देंगे अतः ये जो है वो ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में क्या बोला है इसने, तो ये जो पी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा पीई बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये पीई बराबर ये 4 सेंटीमीटर, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यों ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, क्यों ई बराबर ये 4.5 सेंटीमीटर, क्यों ई बराबर 4.5, पी एफ बराबर 8 दिया हुआ है। ये पी एफ बराबर ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर, और आर एफ बराबर ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले जो है वो हम एगो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से। ये रहा हमारा त्रिभुज, नाम दे दीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर नाम दे दिए। अब देखिए ये हमारा रहा ई एफ, तो पी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, क्लियर। और क्यू ई बराबर ये 4.5 दिया हुआ है, पी एफ जो है वो 8 दिया हुआ है, और आर एफ जो है वो 9 दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है, हमें जो है वो दिखाना है, तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा में ये ई क्यों बराबर ये होगा पी एफ बटा में ये एफ आर के। अब देखिए पी जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 बटा ये जो है वो 4.5 इज इक्वल टू पी एफ जो है वो 8 दिया हुआ है बटा ये 9। ध्यान दीजिए भाई, ये 0 उड़ेगा तो ये दशमलव उड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 5 9 45, तो हमारा 8 बटा ये 9 बराबर ये जो है वो 8 बटा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, तो चूंकि ये जो है वो चूंकि यहाँ जो है वो पीई बटा ये ई क्यों बराबर ये पी एफ बटा ये एफ आर है, ये दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। तो जब दोनों बराबर होगा तो हम जो है वो लिख सकते हैं अतः ये ई एफ समांतर क्यू आर है, और ये जो है वो इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ये जो है वो हमें बताना है ना, तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो है वो हमारा समांतर है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में जो है वो क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है पी क्यू बराबर ये 1.28 सेंटीमीटर, और ये पी आर बराबर ये 2.56 सेंटीमीटर, पीई बराबर ये 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, ये जो है वो दिया हुआ है। ये हमारा जो है वो इतना जो है वो दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब जो है वो हम पहले फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे फिगर से जो है वो और स्पष्ट हो जाता है। ये जो है वो हमारा नाम दे दीजिए पी क्यू आर, और ये रहा हमारा ई, और ये रहा हमारा एफ, ये जो है वो ई एफ है। पी क्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 1.28, पी आर ये जो है वो हमारा पी आर जो है वो कितना दिया हुआ है, 2.56, ये पी आर जो है वो ये दिया हुआ है 2.56, ये पूरा जो है वो टोटल दिया हुआ है। पी ये जो है वो, एक सेकेंड रुकिए, पी क्यों जो है वो ये देखिए टोटल ये नहीं दिया हुआ, ये जो है वो टोटल दिया हुआ है, ये हमारा 1.28 ये टोटल दिया हुआ है, क्लियर। और पी आर जो है वो इतना दिया हुआ, पी जो है वो ये दिया हुआ है 0.18,
ये हमारा पी जो है वो इतना दिया हुआ है, पी एफ जो है वो 0.36 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम पहले ई क्यू निकाल लेंगे और ये एफ आर निकाल लेंगे, तब ना ये पी बटा ई क्यू लिखेंगे और पी एफ बटा ये एफ आर लिखेंगे। तो हम यहाँ से पहले जो है वो ई क्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो ई क्यू जो है वो हम निकालेंगे तो पूरे जो है वो 1.28 है। 1.28 में से ये इतना दूर के घटा देंगे तो इतना दूर आ जाएगा, ये 0.18। तो ये हमारा ई क्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 1.2 में से 1 जाएगा तो 1, 8 में से ये जो है वो ई क्यू जो है वो हमारा 1, देर फोर ये ई क्यू जो है वो 1.1 आएगा, ये इतना सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे एफ आर निकाल रहे हैं। तो एफ आर जो है वो हम निकालेंगे तो ये 2.56 माइनस ये 0.36 हो जाएगा। तो इनको हम जब माइनस कर लेंगे तो ये भाई साहब कितना होगा, तो ये भाई साहब हमारा 2.56 है, 0.36 0 और 2.20 आएगा। अर्थात देयरफॉर ये हमारा एफ आर जो है वो 2.20 आएगा। ये आया है हमारा 2.20। अब जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे परिमेय 6.2 लगा देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से। यहाँ पे परिमेय 6.2 लगाएंगे तो परिमेय 6.2 क्या कहता है, ये जो है वो पी बट्टा में ये ई क्यू, ये बराबर होंगे किन के, तो पी एफ बट्टा में ये एफ आर के, एफ आर के। अब ध्यान दीजिए वो पीई 0.18 दिया हुआ है, 0.18 बट्टा ई क्यू, ई क्यू जो है वो हम निकाले हैं 1.1 आया हुआ है, बराबर पी एफ जो है वो 0.36 है बट्टा एफ आर जो है वो 2 हम 2 जो है वो निकाल लिए हैं। तो अब जो है वो इसको जो है वो हम क्या कर लेते हैं, हम जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या, ये दोनों जो है वो बराबर है। तो जब अगर जो बराबर हो जाएगा तो हम जो है वो इनको कहेंगे कि जो है वो ये हमारा क्या है, तो समांतर है। तो देखिए ये जो है वो हमारा 2 से काट दीजिए ना, ये 0.18 और ये 1.11 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 0.18 बटा ये 1.1 बराबर ये 0.18 बटा ये 1.1 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है हम जो है वो कह सकते हैं अतः ये ई एफ समांतर है क्यू आर के। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर ये जो है वो सी बी और एल एन समांतर सी डी है। देखिए ये जो है वो यहाँ पे क्या बोला है हमारा एल एन, ये जो है वो समांतर है कि इनका सी डी का, और ये हम एल और ये एम ये समांतर है बीसी का। ये दोनों जो है वो भुजा जो है वो क्या है, ये भुजा समांतर है, ये भुजा जो है वो समांतर है। तो हमें सिद्ध करना ए एम बट्टा ए बी, ये जो है ए एम बट्टा में ये ए बी और ये ए एन बट्टा में ये जो है वो ए डी जो है वो हमें सिद्ध करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वो जब ये दोनों जो है वो समांतर भुजा है तो देखिए ये जो है वो हमारा ए और जो है वो सी बी, ए बी सी एक जो है वो त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ए बी सी त्रिभुज बन जाएगा। हम जो ये दोनों समांतर भुजा है इसमें जो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। उसी प्रकार से ए सी डी हमारा जो है वो एक त्रिभुज बन जाएगा और ये दोनों भुजा समांतर है तो हम जो है यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगा देंगे। क्लियर। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, मतलब यूज होगा तो हम जो है वो लगा सकते हैं, हल दे दीजिएगा और सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा जो है वो एल एम समांतर ये सी बी और यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है एल एन समांतर ये सी डी है। ये दोनों जो है वो जो ये दिया हुआ था वो हम जो है वो लिख दिए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो सिद्ध करना है ए एम बट्टा ये जो है वह ए बी इज इक्वल टू ये जो है वह ए एन बट्टा ये ए डी, ये हमें जो है वह सिद्ध करना है। क्लियर। अब देखिए बुआ हम जो है वो त्रिभुज ए बी सी जो है वो ले लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हम जो है वो त्रिभुज ये जो है वो ए बी सी में जो है वो लेते हैं तो हम जो है वो यहाँ पे
एम एल समांतर ये बी सी है, ये जो है वो चूंकि यहाँ पे ये जो है वो एम एल समांतर जो है वो क्या है तो बी सी है। तो एम एल समांतर बी सी है, ये जो है वो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम जो है वो लिख सकते हैं ए एम बटा ये एम बी, और ए एल बटा ये एल सी जो है हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये हमारा ए एम बटा ये एम बी इज इक्वल टू ये ए एल बटा ये जो है वो ए एल बटा ये एल सी। यहाँ पे लिख दीजिएगा परिमेय 6 कितना से, तो परिमेय 6.1 से। क्लियर, ये जो है वो हमारा परिमेय 6.1 से जो है वो हम जो है वो इतना जो है वो लिख सकते हैं। इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। पुनः अब जो है वो हम त्रिभुज ले लेते हैं कौन, तो ए सी डी में, ए सी डी में, तो इसमें जो है वो क्या है वो, अरे इसमें जो है वो एल एम समांतर सी डी है, ये हमारा एल एन समांतर ये क्या है तो सी डी है। तो जब एल एन समांतर सी डी है तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए एन बटा ये जो है वो एन डी और ए एल बटा ये एल सी। तो हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए एन बटा ये जो है वो एन डी इज इक्वल टू ये ए एल बटा ये एल सी। इनको लिख सकते हैं, इनका नाम जो है वो 2 रख दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 जो है वो हम चलते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और हम जो है वो सेकेंड से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इनका आर एच एस पार जो है वो क्या है बराबर है, तो एल एच एस पार भी बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए एम बटा ये जो है वो एम बी इज इक्वल टू ये ए एन बटा ये जो है वो एन डी हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो क्या करते हैं, तो एक बार व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम करके फिर जो है वो एक बार एक जोड़ देंगे। और तो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि ये जो है वो व्युत्क्रमानुपाती करने पर या फिर जो है वो व्युत्क्रम करने पर जो है वो ये भी लिख सकते हैं। तो इनको व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, अंश को हर में हर को अंश में हम कर देते हैं। तो ये हमारा एम बी बटाम ये ए एम बराबर ये एन डी बटाम ये ए एन हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। चलिए ये इतना हो गया। अब दोनों तरफ हम एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम बी बटा ये ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू ये एन डी बटा ये ए एन प्लस 1 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा। अब इनको हम इस साइड बनाते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आता है 2 नंबर में हर एक साल। इनका हम जो है लघुत्तम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा हो जाएगा ए एम से भाग देंगे तो 1 आएगा, इनको हम गुना करेंगे तो ये एम बी प्लस। अब देखिए ये जो है वो 1/1 है, इनको हम जो है वो 1 से भाग देंगे तो ये उतना ही हो जाएगा हमारा ए एम हो जाएगा बराबर। इधर जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे तो ए एन हो जाएगा, कितना होगा ए एन से भाग देंगे तो हमारा एन डी आएगा, तो ये एन डी प्लस यहाँ पे हमारा 1/1 है, 1 से भाग देंगे तो हमारा एक ही ये जो है वो एन ए एन आएगा, तो हम जो है वो ए एन लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एम बी प्लस ये जो है वो एम बी प्लस ए एम है, तो एम बी प्लस ये जो है वो ए एम है। तो देखिए ये ए एम प्लस ये एम बी है, तो इनको हम कंप्लीट लिख सकते हैं ए बी। देखिए ये जो है वो हमारा ए एम है और यहाँ से जो है वो बी है। तो देखिए ये जो है वो एम बी ये है और ये ए एम है, तो इनको कंप्लीट जो है वो मीनिंग ये और ये दोनों जोड़ में है, तो जोड़ का मतलब क्या हो गया, ये जो है वो जब जोड़ेंगे तो ये पूरे मिलेगा, पूरे को हम जो है वो ए बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये ए बी और बट्टा में ये हमारा ए एम बराबर ये जो है वो एन डी, ये जो है वो एन डी है और ये ए एन है, ये एन डी और ए एन है, एन डी और ए एन ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारा ए डी मिल जाएगा। तो ये हमारा ए डी बट्टा ये ए एन हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। फिर से एक बार हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो यहाँ पे जो है लिख देंगे चूंकि व्युत्क्रम करने पर या फिर व्युत्क्रमानुपाती करने पर व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए एम बट्टा ये ए बी और इज इक्वल टू ये ए एन बट्टा ये ए डी।
देखिए बुआ यही तो हमें जो है वो प्रूव करने के लिए तो मिला था। यही ना हमें जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था ना, यानी सिद्ध करने के लिए AM/AB और AN/AD ये जो हम सिद्ध कर दिए थे यहाँ पे जो है वो PROVED प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिएगा और ये बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति 6.19 इस आकृति में जो है वो देखिए D समांतर AE है। ये जो है वो D जो है वो ये भुजा जो है वो हमारा समांतर है AC के, इनके समांतर है और DF ये जो हमारा DF जो है वो ये समांतर है AE के, ये जो है वो इनके समांतर है। क्लियर? तब जाके जो है वो कहता है सिद्ध कीजिए कि जो है वो ये जो है वो BF बटा ये जो है वो FE। देखिए ये जो है वो BF बटा ये जो है वो FE बराबर ये होंगे B बटा ये EC के। ये जो है वो B बटा ये जो है वो EC के बराबर होंगे। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिख दीजिए, चूंकि दिया है जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। दिया है क्या दिया हुआ है? तो हमारा जो है वो D समांतर ये AC जो है वह दिया हुआ है और DF समांतर ये AE जो है वह दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए सिद्ध करना है। हमें जो है वो क्या चीज सिद्ध करना है? तो हमें जो है वो सिद्ध करना है ये BF बटा में ये जो है वो FE बराबर ये BE बटा ये EC जो है वह सिद्ध करना है। अब देखिए जो है वो हम पहले ये देखिए D समांतर क्या है? AC है। तो हम जो है वो D ये जो है वो D समांतर ये जो है वो AC है। तो हम जो है त्रिभुज ABC में जो है वो चलेंगे और इसमें जो है वो हम प्रमेय 6.1 लगाएंगे। चूंकि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में तो ABC में हम चलेंगे तो ये जो है वो कह रहा है ये DE जो है वो समांतर है किनके? AC के। ये जो है वो DE जो है वो समांतर है AC के। तो हम यहाँ पे परिमेय 6.1 से लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से। परिमेय 6.1 से हम जो है वो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो परिमेय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं ये जो है वो BD बटा में ये AD और ये जो है वो हमारा ये जो है वो BD बटा में ये जो है वो AD और BE बटा में ये जो है वो EC हम जो है वो लिख सकते हैं। तो हम वही जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा BD बटा में ये AD और ये बराबर होंगे BE बटा में ये EC के बराबर होंगे। इनका नाम जो है वो समीकरण 1 जो है वो रख दीजिए। अब देखिए अब जो है वो हम पुनः चलते हैं। ये जो है वो हमारा ये जो है वो इनके समांतर है। तो हम जो है ABE त्रिभुज में जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि त्रिभुज ABE में तो इसमें हम जब चलेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या है? चूंकि DF जो है वह समांतर है ये AE के। ये जो है वह DF जो है वह AE के क्या है? तो समांतर है। तो जब DF जो है वह AE के समांतर है तो यहाँ पे हम जो है वह परिमेय जो है वह 6.1 से जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जो है वो BF बटा ये FE ये जो है वह BF बटा ये FE बराबर होंगे ये BD बटा ये AD के। ये जो है वह BD बटा ये AD के बराबर होंगे। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो क्या देखना है? तो देखिए ये जो है वो इनका नाम नहीं तो आप इनको ऐसे करिए ना, इनको इस साइड लिख लेते हैं, इनको इस साइड लिख लेते हैं। अर्थात ये BD बटा ये AD बराबर ये BF बटा ये FE इनका जो है वह नाम जो है वह 2 दे दीजिए। अब हम यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से फर्स्ट और जो है वो हम सेकेंड से चलेंगे। देखिए इनका हमारा LHS पार्ट इक्वल है। तो जब LHS इक्वल होगा तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा B बटा में ये
ई सी बराबर होंगे ये बी एफ बटा ये एफ ई के। यही तो हमें जो है वो प्रूव करना था ना। ये जो है वो बी बटा ई सी बराबर ये बी एफ बटा ये एफ ई। आप इनको ऐसा लिखिए या फिर इनको इंटरचेंज करके जो है वो लिख दीजिए। देयरफॉर ये बी एफ बटा ये एफ सी बराबर ये ई सी बटा ये बी। यही तो जो है वो हमें क्या करना था, ये प्रूव करना था, और यही जो है वो हम सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। 5 नंबर कहता है आकृति 6.20। इस आकृति में देखना है में डी समांतर ओ क्यों है। ये जो है वो हमारा डीई, ये जो है वो डी, ये जो है वो समांतर हमारा ओ क्यों है। और डी एफ ये जो है वो ये समांतर जो है वो क्या है तो ओ आर है, ये समांतर है। तो हमें दर्शाना है कि ए एफ जो है वो समांतर होंगे क्यू आर के। तो ई एफ हमें जो है वो ये दिखाना है। ये भुजा जो है वह, ये जो भुजा है वह हमारा ई आर के जो है, ये जो है वह क्यू आर के जो है वह समांतर होगा। डी एफ जो है वो समांतर क्यू आर जो है वह दिखाना है। तो चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है डी समांतर ओ क्यों, और हमारा जो है वह डी एफ समांतर ये ओ आर जो है वह दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है ये चीज। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर ये क्यू आर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये जो है वो हमें चूंकि ये दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये दिया हुआ है हमारे पास डी जो है वो समांतर है ओ क्यू के। डी जो है वो क्या है, ओ क्यू के समांतर है। क्लियर। जब ये जो है वो डी जो है वो ओ क्यू के समांतर है, देखिए ये जो है वो डी, ये जो है वो डी जो है वो ओ क्यू के समांतर है, तो हम जो है वो परमय 6.1 से जो है वो लिख सकते हैं, परिमय 6.1 से। तब हम परमय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं पी बटा ये जो है वो ई क्यू, और ये पी डी बटा ये डी ओ जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे पी बटा ये ई क्यू बराबर होंगे ये पी डी बटा ये जो है वह डी ओ के। इनका जो है वो नाम समीकरण फर्स्ट जो है वह रख दीजिए। अब जो है वो हम पुनः अब देखिए वो क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर है ओ आर का, सिंस डी एफ समांतर है ओ आर के। ये जो है वो डी एफ जो है वो ओ आर के जो है वो समांतर है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जो है वो पी एफ बटा ये एफ आर, और ये पी डी बटा हम ये जो है वह डी ओ जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वह यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए ना, परमय जो है वह किससे, तो ये जो है वो हम परमय जो है वह 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो ये पी एफ बट्टा ये एफ आर, ये जो है वो बराबर होंगे पी डी और बट्टा ये जो है वह डी ओ के बराबर होंगे। इनका नाम जो है वह समीकरण जो है वह 2 रख दीजिए। अब हम जो है वह समीकरण 1 और 2 को जो है वो बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो 1 और 2 से हम चलेंगे तो देखिए पी डी बटा ये डी ओ है, तो एल आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा पी बटा ये ई क्यू बराबर ये पी एफ बटा ये एफ आर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो ये जो है वो हम बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या यहाँ पे है, ये पी बटा ये ई क्यू है, फिर ये पी एफ बटा ये जो है वो एफ आर है। तो हम जो है वो परमय 6.2 कर सकते हैं। ये जो है वो ई एफ जो है वो समांतर होंगे क्यू आर के। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि परिमय हम जो है वो 6.2 से जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो समांतर होंगे क्यू आर के,
और यही जो है वो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव्ड, यही जो है वो हमें प्रूव करना था, यही जो है वो हम प्रूव कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वह 6 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.21। इस आकृति में देखना है, यहाँ पे ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है। इस प्रकार से है कि ए बी जो है वो समांतर पी क्यू है। देखिए वो यहाँ पे 6.21 में जो है वो ओपी, देखिए ओपी कहाँ पे है, ओपी पे जो है वो ए है, ओ क्यू पे बी है, ओ आर पे सी है। इस प्रकार से स्थित है। हमें जो है वो और ये भी जो है वो है, ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है। ये जो है वो ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है। ये भुजा जो है वो इनके समांतर है। ए सी, ये भुजा जो है वो पी आर इनके जो है वो समांतर है। और बी सी भुजा जो है वो हमें क्यू आर भुजा के समांतर है। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा ये इतना जो है वो दिया हुआ है। क्लियर। ये जो है आकृति 6.21 में जो है वो इतना इतना जो है वो स्थित है। इस प्रकार से ये जो है वो है हमारा जो है वो एक सेकेंड जो है वो ये दोनों जो है वो ये जो है ये भुजा इनके समांतर है, ये भुजा इनके समांतर है। हमें दिखाना है कि ये जो है बीसी जो है वो क्यू आर के समांतर होगा, ये भुजा जो है वो इनके समांतर होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, तो दिया हुआ है ये ए बी समांतर जो है वह पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर ये पी आर है। ए बी समांतर ये पी क्यू और ए सी समांतर ये पी आर है। ये हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है बीसी जो है वो समांतर होंगे क्यू आर के, बीसी जो है वो क्यू आर के समांतर होंगे। तो चलिए हम जो है वो सिद्ध करते हैं। ये जो है वो हमें दिया हुआ है, चूंकि ए बी जो है वो समांतर है किन के, तो पी क्यू के। ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, तो हम यहाँ से परिमेय 6.1 से जो है वो लिख सकते हैं, परिमेय 6.1 से जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो जब ये दोनों भुजा जो है वो समांतर है तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, ये जो है वो ओ बी बटा ये जो है वो क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, और ये ओ ए बटा ये पी ए जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये ओ बी बटा ये जो है वो बी क्यू, ये बराबर होंगे ये ओ ए बटा ये जो है वो ए पी के। क्लियर। इनका जो है वो नाम फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। अब जो है वो हम पुनः अब जो है वो हम चलते हैं, ये ए सी जो है वो पी आर के समांतर है। ए सी जो है वो समांतर है पी आर के, ए सी जो है वो क्या है, तो पी आर के जो है वो समांतर है। क्लियर। अब देखिए जब ए सी जो है वो पी आर के समांतर है, ये ए सी जो है वो पी आर के समांतर है, तो हम जो है वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ओ सी बटा ये सी आर, ये जो है वो परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से, तो हम परिमेय 6.1 से यहाँ पे लिख सकते हैं ओ सी बटा ये जो है वह सी आर, ये जो है वो बराबर होंगे ये ओ ए बटा ये पी ए के, ये जो है वो ओ ए बटा ये पी ए या फिर जो है वो ए पी के बराबर होंगे। इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। अब हम यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 और 2 चलेंगे। इनका आर एच एस बराबर जो है वो आर एच एस वाला पार्ट जो है बराबर है, एल एच एस वाला भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, यानी कि ओ बी बट्टा ये बी क्यू, ये बराबर हो जाएंगे ओ सी बट्टा ये सी आर के जो है वह बराबर होंगे। देखिए बुआ ये जो है वो ओ बी बट्टा ये बी क्यू, ओ सी बट्टा ये सी आर है, तो ये जो है वो हमारा जो है वो क्या है, बराबर है। ये सब भुजा जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ये बी सी जो है भुजा हुआ क्यू आर के जो है वो क्या होगा, तो समांतर हो जाएगा। तो ये बी सी भुजा जो है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगा। और यही तो जो है वो हमें क्या करना था, यही जो है वो प्रूव्ड करना था, और यही जो है वो हम
प्रूव्ड जो है वह कर दिया है। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें जो है वो ये सिद्ध करना है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में जो है वो सिद्ध कर चुके हैं। ये जो है वो कक्षा 9 में आप इनको सिद्ध कर चुके हैं, बट यहाँ पे कक्षा 10 में जो है वो प्रमेय 6.1 का यूज करते हुए जो है वो आपको वहीं ये जो है वो इनको सिद्ध करना है। देखिए ये जो है वो पहले वो फिगर जो है वो हम बना लेते हैं। इनका जो है वो नाम दे दीजिए ए बी सी। ये क्या बोला है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते सिद्ध ये जो प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि जो है वह एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर मध्य बिंदु से होकर एक भुजा के जो है वो मध्य बिंदु, तो मान चलिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इससे होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये जो है वो हमारा दूसरी भुजा की जो है वो समांतर खींच दिया रेखा, ये जो है वो तीसरी भुजा को जो है वो समद्विभाजित, ये जो है वो इनको क्या करा है, समद्विभाजित करा है ना, ये जो है वो हमारा डी दे दीजिए। तो हमें जो है वो ये दिखाना है कि हमारा जो है वो ये क्या, तो हमें जो है वो ये ए जो है वो हमारा जो है वो ए जो है वो ये जो है वो हमारा ए जो है वो ईसी जो है को बराबर है, ये बोला है ना। देखिए ना, ये सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो देखिए एक भुजा के जो है मध्य बिंदु डी हम जो है वो ले लिए हैं, से होकर दूसरी भुजा, ये जो है इससे होकर दूसरी भुजा ये ई पे आया हुआ है के समांतर, ये जो है इसके समांतर है गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करेगा तो ये जो है वो ए जो है वो इसी के बराबर हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये डी समांतर ये बी सी जो है वह दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य हमारा जो है वह बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु क्या है, हमारा जो है वह ए बी के मध्य बिंदु जो है वह क्या है, तो डी है। जब मध्य बिंदु डी है तो ये जो है वह ए जो है वह सॉरी ए डी जो है वह बी डी के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी बराबर ये बी डी। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो है वो सिद्ध करना है ए बटा ये जो है वो ए बराबर ई सी, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, हमें जो है वो सिद्ध करना है ये ए जो है वो ई सी के बराबर होगा। अब देखिए हम जो है वो लिखेंगे, चूंकि ये जो है वो डी, ये जो है वो डी जो है वो बी सी के समांतर है, डी जो है वो बी सी के समांतर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं ए डी बटा ये डी बी, ये जो है वह ए डी बटा ये डी बी बराबर ये जो है वो ए बटा ये ए ई बटा ये ई सी जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ए डी का स्थान पे बी डी जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा बी डी बटा ये डी बी इज इक्वल टू ये ए ई बटा ये ई सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये भाई साहब एक दूसरे से जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो हमारा 1/1 इज इक्वल टू ये ए ई बटा हम ये ई सी, तो हम जो है वो फाइनल यहाँ से लिख सकते हैं ए ई बराबर ये ई सी, और हमें जो है वो यही जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था, यही जो है वो प्रूव करना था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। वेरी सिंपल था। ये हमारा 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर ये क्या कह रहा है, कहता है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के जो है वह समांतर है। हमें जो है वो इसमें जो है वह ये सिद्ध करना है, ये जो है वह नाम दे देते हैं हम ए बी सी, ये जो है वह नाम दिए है, और ये जो है वह हमारा जो है सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो दो भुजा के जो है वो मध्य बिंदु ये दोनों हो गया, वो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, यानी कि ये भुजा जो है वो इनके समांतर है, हमें सिद्ध करना है। डी ई जो है वो नाम दे दीजिए प्रमेय 6.2 का जो है वो यूज करते हुए, तो ये भी जो है वो क्या है, तो VVI क्वेश्चन है।
अच्छा जो है वो देखिएगा 8 7 8 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ए बी के जो है वो मध्य बिंदु क्या है, डी है। ए बी के मध्य बिंदु डी है। ए बी के मध्य बिंदु क्या है, तो डी है। ए बी के जब मध्य बिंदु डी है हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए डी बराबर ये बी डी जो है वो लिख सकते हैं। हम जो है वह जब ए बी के मध्य बिंदु डी होगा तो हम जो है वो ए डी बराबर ये जो है वो बी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पुनः ये जो है वो ए सी के मध्य बिंदु क्या है, ई है। ए सी के मध्य बिंदु जो है वो ई है। जब ए सी के मध्य बिंदु ई होगा तो हम जो है वो ए ई, ये जो है वो ए ई बटा ये ए ई बराबर इसी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो ए ई बराबर ये हम इसी लिख सकते हैं। क्लियर, हम इनको इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या चीज सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो डी जो है वो बी सी के समांतर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए वो है चूंकि ये जो है वो ए डी बराबर क्या है, बी डी है। ए डी बराबर ये बी डी दिया हुआ है, तो ये बी डी को हम इस साइड भेज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम जो है वो ए डी बटा ये बी डी लिख सकते हैं, बराबर ये जो है वो 1/1 लिख सकते हैं। ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये हमारा ए डी बराबर बी डी हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए पुनः, पुनः ये देखिए ये जो है वो हमारा ए ई बराबर ई सी है। ये जो है वो ए ई बराबर ये ई सी है। इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये हमारा ए ई बट्टा में ये ई सी हो जाएगा, बराबर ये 1/1 हो जाएगा। इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 जो है वो हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से एक और जो है वो हम दूसरे जो है वो चलेंगे। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा ए डी बटा में ये बी डी इज इक्वल टू ये ए ई बटा में ये ई सी हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय 6.2 से, चूंकि परिमेय 6.2 से ये जो है वो क्या है हमारा ए डी बटा बी डी है। ए डी बटा बी डी और ये ए ई बटा ये ई सी है। तो परिमेय 6.2 जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो डी जो है वो समांतर होंगे किन के, तो बी सी के। यही जो है वो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 9 नंबर। अब देखिए वो है इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी डी एक क्या है, तो समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। क्लियर, तथा इसके विकर्ण जो है वो परस्पर जो है वो ओ पे प्रतिच्छेद करता है और इसके विकर्ण जो है वो किस पे प्रतिच्छेद करता है, तो ओ बिंदु पे। तो दर्शाइए कि जो है वो ए ओ बट्टा बी ओ बराबर ये सी ओ बट्टा डी ओ है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो पहले हम जो है वो एक समलंब जो है वो ये जो है वो हम बना लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। तो आप लोग भी जो है वो इस तरीका से जो है वो फिगर बना लीजिएगा। नाम दे दीजिए ए बी सी और ये डी। इनके जो है वो विकर्ण जो है वो किस पे प्रतिच्छेद करता है, तो ओ बिंदु पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो है वो हमारा इनका विकर्ण है। क्लियर, ये इनको जो है वो मिला दीजिए। ये जो है वो हमारा ओ पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है। क्लियर, हाँ, और ये ए बी समांतर सी डी है। ये भाई साहब जो है वो इसके समांतर है। तब हमें जो है वो ये ओ ए बटा ये बी ओ और ये जो है वो ओ सी बटा ओ डी हमें सिद्ध करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे ले दीजिएगा चूंकि दिया है। जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है वो एक क्या है, तो समलंब है, एक समलंब। ये जो ए बी सी डी एक जो है वो समलंब
है जिसमें ए बी समांतर ये जो है वह DC है, ए बी समांतर जो है वह DC है, और ये जो है वह AC तथा AC और BD जो है वह क्या है, तो हमारा दो विकर्ण है, BD दो विकर्ण है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, तो AO बटा ये BO बराबर है ये CO बटा ये DO के बराबर है। तो हम जो है वो यहाँ पे एक रचना कर लेंगे, क्या कर लेंगे सर, हम यहाँ पे एक जो है वो रचना कर लेंगे। रचना में ये करेंगे OE को जो है वो OE समांतर ये जो है वह AB समांतर ये जो है वह DC खींचा। हमने जो है वो ये DC और AB के समांतर ही जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो OE जो है वो हम खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से। E ये जो है वो हमारा इनके भी और इनके भी जो है वो क्या है, तो समांतर है। अब देखिए वो चूंकि त्रिभुज ABD में हम जो है वो त्रिभुज ABD में जो है वो चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ABD इसमें जो है वो हम चलेंगे, तो ये जो है वो ABD त्रिभुज में जो है वो हम चलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो OE जो है वो समांतर है किनके, तो ये जो है वो AB के समांतर है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि OE जो है वो समांतर है किनके, तो AB के। जब OE जो है वो समांतर AB के है, तो हम जो है वो यहाँ पे परमय जो है वो 6.1 से जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, क्या, ये जो है वो DE बटा ये AD और हम जो है वो DO बटा ये OB, हम जो है वो ये DE बटा ये जो है वो AE बराबर ये DO बटा ये BO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम पुनः चलते हैं त्रिभुज ADC में। देखिए वो त्रिभुज ADC, ये जो है वो ADC इसमें चलेंगे, तो ये OE जो है वो DC के समांतर है। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि OE जो है वो समांतर है DC के, तो हम यहाँ पे परमय 6.1 से लिख सकते हैं, ये जो है वो परिमय 6.1 से, परमय 6.1 से जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो परमय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं DE बटा ये EA और हमारा जो है वह AO बटा ये OC, ये जो है वह DE बटा ये AE बराबर ये OC बटा ये OA। इनका नाम समीकरण 2 दीजिए। और समीकरण 1 और 2 जो है वो हम चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से। देखिए जब इनका दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो ये DO बटा ये BO बराबर ये OC बटा ये OA हो जाएगा। अब देखिए वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा DO गुना ये OA बराबर ये OC गुना ये हमारा BO हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हम इनको इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, देखिए OA और BO को हम इस साइड भेज लेंगे, तो ये OB हो जाएगा बराबर ये OC और ये OD को हम इस साइड भेज देते हैं। इनको हम इस तरीका से बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं, ये जो है वो हम इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए ना क्रॉस गुना करेंगे तो ये OA OD OB OC, तो OB OC हो गया। तो हम जो है वो इनको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ये AO बटा ये BO बराबर ये CO बटा ये DO, और यही जो है वो हमें क्या मिला था, यही रे बउआ प्रूव करने के लिए मिला था, यही जो है वो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये 9 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझिए। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पे इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि OA बटा BO और ये जो है बराबर है CO बटा DO है। तो हमें ABCD एक समलंब जो है वो दिखाना है। तो ये जो है वो सिमिलरली जो पीछे बनाया है उनका जो है वो ये अपोजिट दिया हुआ है, हमें जो है वो ये दिया हुआ है और हमें जो है ABCD जो है वो समलंब प्रूव करना है। चलिए इनको भी जो है वो हम बना लेते हैं। पहले जो है वो एक
समलंब जो है वह चतुर्भुज जो है वह बना लीजिएगा। इनको अच्छा से बनाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये जो है वह विकर्ण ये रहा और ये विकर्ण हमारा ये रहा। इनका नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ये ओ पे प्रतिच्छेद करता है। चलिए तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, ये जो है वो हम लिख देंगे हल देकर। हल दे दीजिए और लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है बुआ? तो ये हमारा दिया हुआ है AO बट्टा में ये BO बराबर ये CO बट्टा ये DO। ये जो है वह दिया है, हमें सिद्ध करना है। ये हमें जो है वह सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? तो हमें जो है वो सिद्ध करना है कि ABCD जो है वह ABCD एक क्या है तो समलंब है, एक हमारा समलंब है। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर? ABCD जो है वो क्या है तो एक समलंब है। यहाँ पे हम जो है वो पहले रचना कर लेंगे। रचना क्या कर लेंगे? तो ये OE जो है वह समांतर AB समांतर जो है वो हम DC जो है वो खींच लेंगे। OE जो है वो हम ये समांतर OE जो है वो समांतर AB और ये DC के खींच लेंगे। अब देखिए वो चूंकि त्रिभुज हम जो है वह ADB में जो है वो चलते हैं। त्रिभुज जो है वह ये जो है वह ADB इस त्रिभुज में जो है वो हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देखिए OE जो है वह किसके समांतर है? AB के समांतर है। तो यहाँ पे जो है वो सिंस ये हमारा OE जो है वह AB के समांतर है, तो हम जो है वो यहाँ से परमेय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं। परमेय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो ये जो है वो DE बट्टा में ये AE और ये DO बट्टा ये OB है कि नहीं? तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये भाई साहब हो जाएगा DE बट्टा में ये AE बराबर ये होगा DO बट्टा में ये BO। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। अब देखिए पुनः हम जो है वो त्रिभुज जो है वो ले लेते हैं ACD में। हम जो है वो त्रिभुज जो है वो ले लेते हैं ACD में जो है वो ले लेते हैं। तो ACD में जो है वो हम चलेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये जो है वो EO जो है वह DC के समांतर है। चूंकि यहाँ पे जो है वह OE जो है वह समांतर है किन के? DC के। हम यहाँ पे परमेय 6.1 से जो है वो लिख सकते हैं। परमेय 6.1 से बहुत सारा जो है वो ये इतना तो हम पीछे भी हल किए थे। परमेय 6.1 से जो है वो हम क्या लिख सकते हैं? तो ये जो है वह हम जो है वो लिख सकते हैं AE बट्टा ये AD AO बट्टा ये OC। तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा बुआ? तो ये हमारा DE बट्टा में ये AE बराबर ये CO बट्टा ये AO हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 2 से हम जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण 1 और 2 से जो है वो हम चलेंगे। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा DO बट्टा ये BO बराबर होगा ये CO बट्टा ये AO के बराबर होगा। देखिए DO ये जो है वो DO और ये जो है वो बट्टा ये जो है वो OB है। DO बट्टा OB है और OC बट्टा ये OA है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं परमेय जो है वो 6.2 से। परमेय 6.2 से क्या लिख ये जो है वो तब हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा AB समांतर ये DC और ये समांतर ये EO हो जाएगा। जब हम जो है वो ये जो है वो ये इनके समांतर दिखा दिए तो जो है ये जो है वो हमारा ये इतना हो गया। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ABCD जो है वो क्या है तो एक समलंब है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो ABCD क्या है तो एक समलंब है, एक समलंब है। और यही हमें जो है वो क्या करना था? यही जो है वो हमें प्रूव करना था। यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 10 नंबर जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो इस तरीका से हमारा 6.2 जो है वो पूरी खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।